अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 85 नई झीलें खोजी गई हैं। अब झीलों की संख्या बढ़कर 231 पहुंच गई है। नई रिसर्च कहती है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे मिली झीलें समुद्र के जलस्तर को बढ़ाकर खतरे को और बड़ा बना सकती हैं। यहाँ जो नई झीलें मिली हैं वो साउथ पोल की सतह के पास में कई किलोमीटर की गहराई में हैं। इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी की क्रायोसैट सैटेलाइट की मदद से खोजा गया है। ये दावा नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में पब्लिश रिसर्च में किया गया है। क्रायोसैट सैटेलाइट से मिले 1 दशक की ऊंचाई के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। वैज्ञानिकों ने झीलों के भरने और सूखने के दौरान होने वाले छोटे छोटे बदलावों का पता लगाया। इस दौरान अंटार्कटिका के वाटर सिस्टम के बारे में दुर्लभ जानकारियां मिली। लीड्स यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता सैली विल्सन कहती हैं कि इस दौरान 5 ऐसे नेटवर्क का भी पता चला जो झीलों से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही सब ग्लेशियल झीलों का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि ये सैकड़ों किलोमीटर नीचे गहराई में दबी होती हैं। इन झीलों के भरने और सूखने की घटनाओं पर नजर रखना मुश्किल होता है। इसमें कई महीनों से लेकर सालों तक लग जाते हैं। वो कहती हैं 2010 में क्रायोसैट मिशन लॉन्च किया गया। इसके सैटेलाइट ने अंटार्कटिका के ऊपर बर्फ की मोटाई और ऊंचाई में बदलाव दर्ज किया। रडार अल्टीमेट्री का इस्तेमाल करके नीचे की गतिविधियों से जुड़े छोटे छोटे बदलाव पर नजर रखी गई। शोधकर्ता और लीड्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अन्ना हॉक का कहना है कि यह जानना दिलचस्प था कि यह झील जल भराव या जल निकासी चक्रों के दौरान बदल सकती है। इससे पता चलता है कि अंटार्कटिका में कितना कुछ है, इसलिए भविष्य में विकसित होने वाली इन झीलों पर निगरानी रखनी चाहिए। ये रिसर्च बर्फ की चादर के नीचे पानी के प्रवास को समझने में मदद करती है। सैली के मुताबिक बर्फ के कारण समुद्र के जलस्तर में होने वाली बढ़ोतरी का अनुमान लगाने में कई मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें झीलों का जिक्र नहीं किया जाता। नई रिसर्च ये समझने में मदद करेगी कि अंटार्कटिका के नीचे जल का प्रवाह किस तरह की प्रक्रिया से बदलता है। ऐसे झीलें जमीन की गर्मी और बर्फ के फिसलने से उत्पन्न घर्षण के कारण पिघले हुए पानी के जमा होने से बनती हैं। इन झीलों के समय समय पर भरने और खाली होने से घर्षण कम हो सकता है, जिससे बर्फ तेजी से समुद्र की ओर बढ़ती है और दुनिया भर में समुद्र के जलस्तर को प्रभावित करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी झीलों में लाखों सालों से पानी अलग पड़ा हुआ है। यहाँ ऐसे सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं जो इंसानों के लिए अज्ञात हो सकते हैं। इंसानों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी झीलें ग्लेशियर के नीचे पानी को तेजी से बहने देती हैं। ये प्रक्रिया सीधे तौर पर बर्फ की चादर को अस्थिर बनाकर समुद्र का जलस्तर भी बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होना जारी रहता है तो बड़े पैमाने पर खतरा पैदा होगा। हाल ही में आयरलैंड में यूनिवर्सिटी कॉलेज के कॉर्क और स्पेन में बार्सिलोना यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका में छिपी घाटियों को पता लगाकर चौंका दिया। दावा किया गया था कि कुछ अंडर वाटर घाटी की गहराई 4000 मीटर से अधिक है। सैली विल्सन ने बताया कि हमारे अध्ययन से पहले पूरी दुनिया से सिर्फ 36 बारी झीलों के पूरे चक्र को देखा गया था। हमने 12 चक्र देखे, जिससे कुल संख्या 48 हो गई। क्रायोसैट मिशन, जिसे 2010 में लॉन्च किया गया था, ने अंटार्कटिका के ऊपर बर्फ की मोटाई और ऊंचाई में होने वाले बदलाव को रिकॉर्ड किया। इस सैटेलाइट ने रडार अल्टीमेट्री तकनीक का इस्तेमाल करके बर्फ की सतह पर होने वाले छोटे छोटे बदलाव को मापा, जिनसे नीचे की झीलों की गतिविधियों का पता चला। ये शोध बर्फ की चादर के नीचे पानी के बहाव को समझने की कमी को पूरा करता है। रिसर्चर्स कहते हैं कि समुद्र के स्तर में वृद्धि में बर्फ की चादरों के योगदान का अनुमान लगाने के लिए अभी हम जिन मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें झीलों के नीचे की जल प्रणाली शामिल नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इन झीलों के स्थान और समय के साथ होने वाले बदलाव से जुड़े ये नए आंकड़े हमें अंटार्कटिका के नीचे पानी के बहाव को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेंगे।